अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 लीडरशिप एंड मोटिवेशन। इसमें हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है ग्रुप और टीम। ठीक है, देखिए टीम और ग्रुप में बहुत माइनर सा फ़र्क है, ओवरऑल पूरी एक ही बात है। ठीक है, बेसिकली जो आपकी जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरह बन जाता है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का मकसद जो है वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, दोस्ताना याराना और इस टाइप से, लेकिन टीम का जो मतलब होता है, टीम की जो मीनिंग होते हैं वो एक फॉर्मल ग्रुप के हैं। ठीक है, वो इनफॉर्मल नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में साथ मिलकर काम करने वाले लोग जो हैं वो टीम कहलाते हैं, ग्रुप नहीं कहलाते। ठीक है, एक फॉर्मल ग्रुप होता है जो मिलकर काम करे, वो क्या कहलाता है? टीम कहलाता है। इसके अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं, अलग अलग टीम होती हैं, अलग अलग तौर पे काम कर रही होती हैं। अच्छा, बेनिफिट्स वैसे ही पढ़ लीजिएगा, बेनिफिट आपके सामने है। टीम वर्क को बेहतर करता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और इस टाइप के जो हैं वो नॉर्मल से पॉइंट्स हैं। फिर आपके पास आता है ग्रुप में कुछ रिस्क भी होते हैं, सब पे जो है वो इंडिविजुअली रिस्क होता है। ग्रुप्स की नॉर्म्स होती हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं। फिर आपके पास आता है डिसीजन मेकिंग में जो है वो ज़्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि हर किसी के जो है वो क्या चाहिए होते हैं, आपको ओपिनियन चाहिए होते हैं। फिर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जितने ज़्यादा लोग होते हैं इत्तेफाक राय नहीं हो पाता, कंसेंसस बड़ी मुश्किल से होता है, तो थोड़े से रेसेस में भी आपके पास बनते हैं। फिर आपके पास आता है टाइप ऑफ ग्रुप्स। टाइप ऑफ ग्रुप्स में सबसे पहली आपके पास आती है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो किसी मकसद के लिए मिले जाने वाले वॉलंटरली खड़े हुए कोई ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं, स्कूल के दोस्त ले लें जो एक ग्रुप में हैं, जो फॉर एग्जांपल साइंस के हैं या कंप्यूटर के हैं या कॉमर्स के हैं या बायोलॉजी के हैं या कंप्यूटर उसके हैं, आर्ट्स के हैं, तो अलग अलग जो हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं। फॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट है वो अलग है, इंपोर्ट का डिपार्टमेंट अलग, अलग अलग करके क्या कराए गए हैं, फॉर्मल टीम्स जो हैं वो बनाई हुई हैं। फिर है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन रेलिवेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इज़ अ ग्रुप द इंडिविजुअल डज नॉट करंटली बिलोंग टू बट वांटेड टू ज्वाइन। वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं होता मगर उसका पार्ट बनना चाहता है या ग्रुप बनाना चाहता है या मिलकर काम करना चाहता है। फिर है सेल्फ डायरेक्टेड या ऑटोनोमस ग्रुप। ऑटोनोमस ग्रुप जो है वो ऐसा है जो टेक्नोलॉजी की बिहाव पर मिलकर काम कर रहे हों। फॉर एग्जांपल एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उस पर बैठकर जो है वो क्या कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, अपनी ज़रूरियात का जो है वो ख्याल कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, ऑटोनोमस ग्रुप आ जाता है। फिर ट्रकमैन की टीम डेवलपमेंट थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ज़रा समझ के अपनी लाइफ को इसमें सामने रख कर फिर देखिएगा। देखें, मैं ये सारे पॉइंट एक एक करके लेके जाऊँगा। पहले जा रहा हूँ फॉर्मिंग पे। आप किसी को देखते हैं, कुछ दोस्त देखते हैं, आपको लगता है कि यार हम इसके साथ बैठ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल ले लें कि जो है वो आप एक नई क्लास में गए। मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ आपको। मैं जब जो है वो अपनी क्लास में गया था, क्लास 6 में मैंने क्लास 6 रिपीट की। तो जब मैंने क्लास 6 रिपीट की तो मैं जाके नया बैठा वहाँ जाके। ठीक है, देखिए मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, कि मैंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई की हो अपनी स्कूल लाइफ में। मैंने 9 क्लास के बाद जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई की, 9 क्लास से लेके आज तक, कि मैं आज यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो बताने का मकसद क्या कि मेरी एक लाइफ गुजरी, थोड़ा सा मैं उस पर रख कर आपको ये फॉर्मिंग वाला चैप्टर बता रहा हूँ। फॉर्मिंग होता है कि आप एक नई क्लास में गए, आप किसी को नहीं जानते, सब नए लोग हैं, सब नए स्टूडेंट्स हैं, या एक स्कूल से निकल के आप दूसरे स्कूल में गए, सब नए लोग हैं। ठीक है, तो आप तो उनको जानते नहीं हो, आप जाके बैठ गए, किसी के साथ भी बैठ गए, लेकिन आपने पहले दिन उससे जाके बातें करना शुरू नहीं कर दी। फॉर्मिंग में आपने पहले ही दिन जाके उससे कोई बातें करना शुरू नहीं करी, गए बैठे, देखा दाखा, गुजर गया दिन।
अगला दिन आया, 2 दिन के बाद आया, आपने उस दूसरे शख्स को जो आपके साथ बैठा हुआ है या बैठी हुई है, आपने उसका तरीक़ेकार देखा, कैसे बात कर रही है या कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या मेरा इसके साथ बैठना सही भी है या नहीं है, क्या मैं बेहतर हूँ। एक टीम मिल रही है, 4 लोगों के दरमियान आप थोड़ी सी बातें करना शुरू हुए हैं, आप अपनी नहीं बता रहे हैं अभी, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है नॉर्मिंग का। नॉर्मिंग का मतलब क्या है, आप उस ग्रुप में पार्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक तरह से डिसीजन मेकिंग और उसमें जो है वो आप उस ग्रुप का पार्ट, उस ग्रुप में जो है वो बिलीव करना शुरू कर रहे हैं कि हाँ यार मुझे इस पे भरोसा है, मैं इस पे बात कर सकता हूँ, मैं इसके साथ चल सकता हूँ या चला सकता हूँ। आप आगे बढ़ने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, साथ बनने की। फिर क्या हो रहा है कि एक ग्रुप बन जाता है, दोस्ती हो जाती है, आपके साल गुजर रहे हैं साथ साथ, बड़ी हंसी खुशी कट रही है, और आप किस पे, एक्शन पे आ गए हैं। आप मुश्किलात हल कर रहे हैं, मिलकर सोल्यूशन ला रहे हैं, लीडरशिप है, एक आगे मिलकर जो है वो काम हो रहा है। फिर आता है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज इज़ डॉर्मिंग। ठीक है, ये लास्ट स्टेज वो है जब आपको उस ग्रुप की ज़रूरत ख़त्म हो जाए, या उस ग्रुप को आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, या आप लोग अलग हो जाए। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या हो जाता है, टूट जाता है। थोड़ा सा आप बिज़नेस पर्सपेक्टिव से चलते हैं कि आप बिज़नेस में गए, आपने पहले दिन जो है वो अपनी टीम के साथ थोड़े से गपशप मार के चलाना शुरू किया। उन्हें पहले दिन जाके कोई आपका दोस्त नहीं बन जाएगा, सब आपके इख्तलाफ होंगे। आप एक, मैं अपनी कंपनी की बताता हूँ, CFO की जो है, हमारा CFO नया आया हुआ है, सब उसकी टांगें तोड़ने में लगे हैं। ठीक है, बात क्या है कि वो नया आया है, वो माहौल को अभी समझ नहीं पा रहा, वो मामलात नहीं समझ पा रहा। ठीक है, बात क्या है कि मुश्किल हो रही है उसे, और टीम क्रिएट करने में टाइम लगता है। पहले फॉर्मिंग की कोशिश, फिर अब स्टॉर्मिंग की तरफ चला गया है, एक दूसरे के साथ मिलता है, बैठता है, बातें करता है, खाता है, पीता है, क्या स्टॉर्मिंग कर रहा है। फिर क्या होगी, नॉर्मिंग होगी कि साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, बातें होंगी। फिर क्या होगा, परफॉर्मिंग होगी। परफॉर्मिंग में क्या होगा, ग्रुप मिलकर जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, और सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगी, डॉर्मिंग आ जाएगी कि अब उस ग्रुप का मकसद, उस ग्रुप की टीम का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो ग्रुप जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अपनी स्कूल लाइफ में रख कर देख लें कि आपके स्कूल के दोस्त जो हैं वो क्या आज आपके साथ हैं। एक वक्त था कि आप जो है वो रोज़ मिलते थे, गप्पे मारते थे, वीकेंड्स मिल रहे हैं, अच्छी हंसी मजाक, दोस्ती यारी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथ पढ़ना, बैठना, उठना, खाना पीना, बहुत कुछ था। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ जैसे ही अलग हुए, कुछ टाइम के साथ दूर 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 दूर, आज रेयरली होता है। मैं अपने स्कूल के दोस्त बताऊँ, 18 लड़के हैं हम लोग, आज भी वो 18 लड़के एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, मिलते हैं, हर ईद आते हैं सारे। एक आधा किसी प्रॉब्लम में होता है तो वो कहीं निकल जाते हैं, लेकिन क्या, मोस्टली आते हैं, तो बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। दोस्ती ख़त्म नहीं हुई, लेकिन क्या है, डॉर्मिंग है। जब मकसद ख़त्म हो गया तो वो ग्रुप क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, फिर आती है टीम परफॉर्मेंस। टीम परफॉर्मेंस मॉडल जो है वो इन लोगों ने क्या किया है, बताया है। ठीक है जी, अब इन लोगों की टीम परफॉर्मेंस मॉडल जो है वो आगे चलकर पढ़ते हैं। देखिए, मैंने फॉर्मिंग, डॉर्मिंग ये बड़ा ब्रीफली बताया, एग्जाम्पल रख कर बताया है, ताकि ये जहन में बैठ जाए। ये 5 स्टेजेस हैं जो आपके ग्रुप को बनने से लेके इसके ख़त्म होने तक हिस्सा बनते हैं। तो अपने जहन में रखिएगा इसको, इसका क्वेश्चन भी आता है, इसके MCQs भी आते हैं, तो ज़रा बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में ये रखिएगा। अच्छा जी, अब आती है बेल्विन की रोल मॉडल या रोल टीम रोल। ठीक है, अब टीम रोल में ये क्या कहता है, ये कुछ बातें करता है 8 करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहला कहता है लीडर। लीडर वो शख्स है जो कोऑर्डिनेट करे, नॉट इम्पोज, लिखा हुआ है आगे, हुक्म ना चलाए, कोऑर्डिनेट करे, कैसे करना है, इस तरह करना है, अच्छा ऐसे करते हैं, क्लियर है, कोऑर्डिनेट कर कर चलाए। फिर आता है शेपर। शेपर इज़ अ पर्सन जो हर किस्म की, देखो बेसिकली होता ही है कि आपके ऑफिस में या मेरे ऑफिस में कह लो, हर किस्म का शख्स है, सख्त मिजाज भी है, बोलेगा यार क्यों नहीं हुआ ये काम, ठीक है, ऐसा शख्स जो है वो आपको चैलेंज करता है, वो आपके काम को प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा ज़रा कड़वा रहता है, मगर क्या रहता है, फ़ायदेमंद होता है आपके लिए, क्लियर है। फिर आपके पास आता है प्लांट।
प्लांट बेसिकली आपके पास वो आदमी है जो मिक्सचर है रियलिटी और इमेजिनेशन का। कैसे? वो ख्यालों में रहता है, प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करता है जैसे कि कोई खेल हो, और ऐसे लोग पाए जाते हैं और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं। फिर आपके पास जो है आते हैं प्लांट हो गया ना, मॉनिटर इवेल्युएटर। मॉनिटर इवेल्युएटर जो है वो प्रॉब्लम ढूंढता रहता है, कहाँ कीड़ा है जिसे निकालें और मारें। ठीक है, तो हमेशा क्या रखता है, मॉनिटर रखता है। एक ग्रुप के अंदर ही जो है ना, ये सब क्या बता रहे हैं, एक्सपर्टीज़ बता रहे हैं। एक ग्रुप के अंदर इस तरह के जो हैं वो लोग पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, प्रॉब्लम्स निकालता है, क्रिटिसाइज़ करता है, यार ये क्या तरीका है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, तो क्रिटिसाइज़ करने वाला है। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर जो है वो नए आइडिया तो नहीं लाता, मगर क्या करता है, दूसरे आइडियाज़ या अपनी कह लो सोशल टाइप या कह लो एक ब्रिज बना देता है। कैसे कि भाई बाहर वाले और जो अंदर वाले लोग हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मौजूद लोगों से। यानी फॉर एग्जांपल आपको रिसोर्स चाहिए, सप्लाईज चाहिए आपको अपनी ऑफिस की, तो आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है कि अब आप बाहर जाके लेकर आएँ। एक एडमिन का काम है, ठीक है, एडमिन जो है वो आपको रिसोर्स प्रोवाइड करे, आपको काम करने के लिए ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड करे। ठीक है जी। फिर है कंपनी वर्कर्स जो हैं वो एक ऐसा आइडिया है जो कह लो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिकल है भी एक तरह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कह लें कि आपके पास यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, कहाँ लिखा है, ये रहा, एडमिनिस्ट्रेटर हैंडलिंग स्केड्यूल। कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हर किस्म की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए क्या करे, स्केड्यूल बना दे, टाइम बना दे कि ये काम अब, ये काम अब, ये काम अब, कि काम ख़त्म किए बगैर जो है ना वो कोई काम ना छोड़े। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि जो है ना वो काम नहीं हो रहा, गप्पे मारे जा रहे हैं और टाइम ख़त्म हो गया तो चलो घर चले। ठीक है, फिर आता है टीम वर्कर जो है ना वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है, मिल के काम करने की कोशिश करता है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस को दूर करने की कोशिश करता है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो अगर हो रहे हैं तो वो कम हो जाए। एंड द फिनिशर, अनपॉपुलर बट द नेसेसरी इंडिविजुअल दैट प्रोग्रेस द चेसर हु इंश्योर द टाइम टेबल आर मेट। ये फिनिशर है, ये वो आदमी है जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो तंग करता है। वो काम कर ले, करो, काम ख़त्म करो। ये वो शख्स है जो पीछे लगा रहता है, यार टाइम पे काम चाहिए, ख़त्म करो, हर हाल में काम होना चाहिए, किसी ना किसी तरह ख़त्म करो काम। क्लियर है? तो ये भरपूर कोशिश करता है कि आपका जो काम है वो ऑन टाइम ख़त्म हो। अच्छा देखिए, 8 मॉडल थे, 8 के 8 हमने पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पर एक अदद जो है ना वो एक्स्ट्रा मौजूद है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा आपके पास क्या कहता है, एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट जो है वो होता नहीं है। ठीक है, वो मतलब इस टीम के अंदर ही होता है लेकिन वो बाहर नहीं आता, वो खामोशी से बैठा अपना काम करता सुकून से, और जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो कहता है यार मैं हूँ, मुझे बताओ, ये लो तुम्हारा मसला हल। ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करता है जैसे कोई बात ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है अपने काम में, बहुत ज़्यादा महारत रखता है। आई होप यहाँ तक जो है वो सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आगे चल रहे हैं रोल थ्योरी। देखो रोल क्या, जिम्मेदारियाँ। पहला है रोल एम्बिगिटी आपके पास जो है वो एम्बिग्यूटी है जो बताता है कि आपके पास जो रोल है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट डे ऑफिस गए अपने, आपको नहीं पता आपको किधर बैठना है। ठीक है, जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक नहीं कैसे पता चलेगा। या गार्ड से तो नहीं पूछूंगा ना यार किधर बैठना है मुझे, या मैं कहीं भी बैठ जाऊँ, ऐसा तो नहीं होगा। आपकी ज़िम्मेदारी आपको बताई जाएंगी। देखो मैं गया अपने ऑफिस, जब फर्स्ट डे गया था तो बेसिकली वो था शायद चहलम की छुट्टी थी, ऑफिस खुला हुआ था। ठीक है, मुझे बॉस ने बोला कल आइएगा आप इंटरव्यू के बाद, तो आप कल से ज्वाइन कर लें। मैंने बोला ठीक है भाई आ जाएंगे कल से। तो चला गया मैं,
तो जब पहुंचा जाके तो पता चला कि ऊपर ही बैठ गया मैं तो जाके। CFO आया, उसने बताया, सलाम दुआ हुई, बैठे थोड़ी देर। उन्होंने कहा कि भाई वो अभी जो है ना मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ, आपको आपकी जो है वो जगह काम दिखाता हूँ। बोले जी ठीक है सर। आधा घंटा वहाँ बैठे, उसके बाद जो है वो मुझे लेके नीचे आ गए और जो है वो सब जगह दिखाई। लेकिन उस टाइम तक, जब तक वो दिन नहीं गुजर गया, क्योंकि जो जिस बंदे को मुझे काम बताना था, जो मुझे हैंड ओवर करके जा रहा था काम, तो वो उस दिन आया नहीं था। पूरा दिन मैं इधर उधर भटकता रहा, मुझे नहीं पता था काम क्या करना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट डे जब मैं आया तो मुझे काम पता चले कि काम क्या है कैसे। तो बताने का मकसद क्या, जब तक आपको आपका रोल क्लियरली ना पता हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो रोल क्लियर होना क्या है पता हो। जिसने आपको हायर किया उसे भी नहीं पता और आपको खुद तो पता ही नहीं है। अच्छा, फिर आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो एक क्लैश है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक लड़ाई है सीनियर मैनेजमेंट की और जो कह लो एज एन यू, आप जिस तरह से गए हैं वो, कि सीनियर मैनेजमेंट कुछ कहती है कि भाई इसको यहाँ बैठाओ, ये काम करवाना है। जूनियर कहते हैं यार ये इसको ये कराओ, ये ज़रूरी है। इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि काम आखिर जो है वो क्या करा जाए, कैसे किया जाए, किस तरह हो। फिर आता है आपके पास रोल इन कैपेबिलिटी। रोल इन कैपेबिलिटी इज़ कि दो लोग जो हैं वो एक दूसरे से, उनकी जो है ना वो बनती नहीं है, लड़ाई है। ठीक है, एक ही जगह बैठना है, एक ही काम करना है, लेकिन क्या उनकी आपस में बनती नहीं, और बनती नहीं तो लड़ाई। अब लड़ाई होगी तो ऐसे कैसे जो है वो काम करा जाएगा, ना वो करेगा ना वो करने देगा, दोनों एक दूसरे की टांगें खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो रोल इनकम्पेटिबिलिटी में बनती हैं। देन आता है रोल साइंस। रोल साइन क्या होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल CFO। आपको पता है यार CFO का जो तरीका है, वो डिज़ाइन है, वो क्लॉथिंग है, वो तरीक़ेकार है, अलग है। फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसमें एक शख्स जो है वो आता है कोट पैंट पहन के, फुल सेट शेट होके, और जाके बिल्कुल सेंटर वाली टेबल पे जाके चेयर पे बैठ जाता है, तो जाहिर हो जाएगा यार यही बॉस है। क्लियर है, तो जाके जो है ना वो बॉस की चेयर पे जाके बैठ गया। तो आपके सूट, आपके डिज़ाइन, आपके जो तरीक़ेकार है, उससे आपका जो नेचर है वो पता चल जाएगा कि आपकी जॉब का क्या नेचर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़रूरी भी नहीं है ये बात। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि भाई वो मोस्टली जो है वो लोग नॉर्मल सलवार कमीज़ में जो है ना वो चले आ रहे होते हैं। सीनियर लेवल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जो है ना वो आ गए, ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो ऐसा भी होता है। फिर है रोल सेट। रोल सेट क्या है कि इसमें लिखा हुआ है आपके पास, डिस्क्राइब द रोल हु सपोर्ट द लीड पर्सन इन अ मेजर रोल। कि आपके जो जूनियर स्टाफ है, आपका जो कह लो जूनियर अकाउंटेंट्स हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपकी ताकत हैं, वो आपको मदद कर रहे हैं, किस लिए, आगे लेके जाने के लिए। ठीक है, आपके जो बेसिक रोल है उसमें ये जो जूनियर हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। फिर आपके पास है रोल बिहेवियर। रोल बिहेवियर आपके पास क्या है कि वेयर सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर कैन एसोसिएट विद अ रोल ऑफ ऑफिस और वर्क। ठीक है, कि एक एग्जाम्पल भी नीचे दी हुई है। क्राउन प्रिंस जो है वो बेसिकली जो क्राउन प्रिंस होता है, बादशाह जो होता है, बेसिक इंग्लैंड का जो बादशाह है, तो उसका एक तरीक़ेकार, उसका एक बिहेवियर, उसका एक नेचर जो है वो मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू अदर। क्लियर है, तो ये जो है वो भी बड़ा अहम होता है कि आपका जो बिहेवियर है वो एज अ सीनियर पोजीशन वैसा होना भी चाहिए। फिर आपके पास आ जाते हैं वॉल हाई परफॉर्मेंस टीम। वॉल हाई परफॉर्मेंस टीम इज़ के एक शख्स जो है, एक इंसान, वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दे जो कि एक मशीन नहीं कर सकती। मशीन से ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स के साथ, मशीन से ज़्यादा बेटर वर्किंग के साथ काम कर दे।
ऐसा ड्रामेटिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि कैन बी पॉसिबल। ठीक है, अच्छा नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ, उसको देखने जा रहे हैं। क्लैरिफिकेशन ऑफ ब्रॉड पर्पस एंड नियर टीम ऑब्जेक्टिव, क्लैरिफाई हो आपके ऑब्जेक्टिव, आपके जो भी टीम के गोल्स हैं वो, कमिटमेंट जो आपका पर्पस है उसके लिए जो भी आपने जो वादे किए हैं, अपनी बात रखी है। टीम वर्क फोकस होना चाहिए कि सब जो है वो टीम मिलकर काम करें, ऐसा ना हो कि सब जो है वो अलग अलग जो है वो काम कर रहे हों, तो मिलकर काम करें। फिर है स्ट्रांगली और क्लियर लीडरशिप हो। देखिए स्ट्रांग लीडरशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है जी। फिर आता है जनरेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ न्यू मेथड। देखिए जनरेशन गैप जो है ना वो बहुत बड़ा है। जनरेशन गैप इज़ के जनरेशन गैप आपके पास होता है, फॉर एग्जांपल एक ऑफिस में एक 50 साल का जो है ना वो एक बूढ़ा आदमी बैठा है, वो अपने तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से उसने सीखा हुआ। ठीक है, अब जो नई जनरेशन के जैसे हम और आप लोग हैं, ये क्या करेंगे, ये अपने मेथड्स अप्लाई करेंगे, अपने तरीक़ेकार अप्लाई करेंगे और उस तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। फिर आपके पास आता है स्टेनर। स्टेनर का है कि ग्रुप जो है वो उसमें जो लोग हैं या ग्रुप जो है वो किस तरह से जो है ना वो काम करता है। एक आता है एडेटिव मॉडल। एडेटिव मॉडल जो है ना वो नो डिपेंडेंसी मॉडल है। नो डिपेंडेंसी मॉडल का मतलब होता है कि कोई किसी पे एतबार, मतलब एक काम करेगा तो दूसरा काम करेगा, ऐसा नहीं है। सब अपना अपना हिस्से का काम करो, कोई किसी को परेशान ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन है, हम ले लेते हैं, जब तक बन नहीं बनेगा तो जिंगर वाला जो है ना वो चिकन फ्राई नहीं करेगा। ठीक है, अब वो चिकन फ्राई नहीं करेगा तो फ्राइज़ नहीं फ्राई होंगी। ठीक है, अब ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। लेकिन एक जो अकाउंटेंट है वो अपनी अकाउंटिंग के लिए इंटरलिंक नहीं है। खर्चा होगा वो रिकॉर्ड करेगा, इनकम स्टेटमेंट बनानी है वो बनाएगा, बैलेंस शीट बनानी है वो बनाएगा, तो हर चीज़ जो है वो बनाई जाएंगी। ओके देन वी हैव नो डिपेंडेंसी। फिर आ गया डिसजंक्टिव मॉडल। डिसजंक्टिव मॉडल जो है वो क्या है कि, इसलिए मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड नहीं। खैर डिसजंक्टिव मॉडल इज़ के अलग अलग काम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगी, अलग अलग जो है ना वो हर इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग काम करेगा, कोई किसी के काम में जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करेगा। अच्छा मैंने एक स्किप कर दिया है। कंजक्टिव मॉडल जो है वो क्या है, हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी। पहले वाले में था कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, दूसरे वाले में क्या था, डिपेंडेंसी है। एक काम करेगा तो उसके बाद दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा और फिर चौथा करेगा। ठीक है, लाइन वाइज जो है वो काम होगा। और डिसजंक्टिवनेस इज़ के हर इंसान अपना अपना अलग अलग काम करेगा। और फिर लास्ट आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल। कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल में हर शख्स का काम इतना डिफरेंट है कि उससे कोई दूसरे का ताल्लुक है ही नहीं। इलेक्ट्रीशियन अपना काम करेगा तो प्लम्बर अपना काम करेगा, सिविल इंजीनियर अपना करेगा, इनका आपस में कोई ताल्लुक है ही नहीं। इनका कोई सर पैर नहीं है कि ये आपस में जो है ना वो किसी के गले पड़े, अपना अपना काम अपने अपने सुकून से। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होकर काम करें। ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करने की या ग्रुप्स को मर्ज करने की ज़रूरत जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं उसमें। साइज़ ऑफ ग्रुप, ठीक है, दो ग्रुप को मिक्स करने के लिए जो है वो डिपेंडेंट करता है स्कोप और नेचर पे, कि उनका काम क्या है और इनका काम क्या है। हम दो ग्रुप को मीट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं एक साथ काम करने के लिए, तो दोनों का नेचर देखना पड़ेगा। तो एक अकाउंटेंट है तो एक परचेज़ करता है, दूसरा सेल करता है, ये दोनों तो आपस में मिलकर काम नहीं कर सकेंगे। फिर आता है होमोजेनिटी, सिमिलैरिटी और मेंबर्स हैं भी कि नहीं, ऐसा ना हो कि जो है वो एक का काम अलग है। बिल्कुल डाइवर्सिफाई ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स
प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो एक सिंपल प्रॉब्लम सिंपल टास्क देखता है। तो ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा फ़र्क हो जाए। फिर है अल्टरनेटिव, ऐसा ना हो कि आप एक ग्रुप को मर्ज कर रहे हैं दूसरे ग्रुप के साथ काम करने के लिए, तो ऐसा ना हो कि दूसरे ग्रुप का जो काम है वो रुक जाए या उनका काम में जो है वो प्रॉब्लम आए, एक दूसरे से डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाए। मेंबर ऑफ अदर ग्रुप जो है ना वो रिड्यूस कर देते हैं आपकी इफ़ेक्टिवनेस को। जो शख्स जिस काम में जो है वो माहिर है वो वही काम करे तो ही बेहतर है। फिर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर इज़ कि ऐसा ना हो कि आइसोलेशन पे चला जाए। ग्रुप एक जो है वो मिल के बैठे हुए, लेकिन क्या है मुख्तलिफ़ तौर पे जो है वो धमकियां हैं, थ्रेट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या उनको पे का प्रॉब्लम है, या कोई भी किसी किस्म के जो हैं वो क्या हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं एज अ मैनेजमेंट। ठीक है कि मैनेजमेंट आपको मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है ना वो मैनेजमेंट आपके हिस्से की पे नहीं दे रही, या आपके हिस्से की जो है वो ज़रूरत पूरी नहीं की जा रही। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं ग्रुप को मर्ज करते हुए। अच्छा जी, हैंडी आपको एक बात बताता है और वो बात बहुत कॉमनली है, बहुत आसान है, समझना भी उस बात को बड़ा आसान है। देखिए, इनपुट अगर अच्छा होगा तो प्रोसेस भी अच्छा होगा, तो आउटपुट भी अच्छा मिलेगा ना, डिपेंड ऑन ईच। ठीक है, जो अगर आप इनपुट अच्छा नहीं देंगे तो प्रोसेस भी वही गंदगी होगी, और जब वही गंदगी प्रोसेस होगी तो वही आउटपुट प्रोवाइड करेगी आपको। तो बेहतर है कि अच्छा इनपुट जो है वो दिया जाए। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है द गिवन टास्क इन्वायरमेंट, एक मॉडरेट काम मॉडरेट तरीके से दिया जाए, जिसको एक कह लो एक ग्रुप, एक लीडर, एक पर्सन जो है वो क्या करे, लीड करे, उन्हें मोटिवेट करते हुए आगे लेके चले, और उस ग्रुप से आपको फिर क्या मिलेगा, एक आउटकम मिलेगा जो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा, इत्मीनान बख्श आपको जो है वो आउटपुट मिलेगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में 2 ही टॉपिक छोटे छोटे बाकी हैं, ख़त्म करा ही देता हूँ। 40 मिनट की एक वीडियो बन जाएगी। मैं बहुत ब्रीफली नहीं जा रहा हूँ, चैप्टर एक जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत ब्रीफली नहीं जाते। अच्छा जी, हमारे पास आता है DEC इज़ डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो 1980 से काम कर रहा है, हाई परफॉर्मेंस टीम वर्किंग पे कोशिश कर रहा है कि कैसे जो है वो टीम वर्किंग एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो, एक्स्ट्रा आउटपुट क्रिएट करे, बेहतर दे। तरीक़ेकार उसका ऐसा है कि टीम के जो मेंबर हैं वो 6 से 12 हों, इससे ज़्यादा ना हो, ना 6 से कम ना 6 से ज़्यादा 12 से ज़्यादा। ठीक है जी, सेल्फ मैनेजिंग हो और सेल्फ ऑर्गेनाइज हो, ख़ुद को संभालने वाले, ख़ुद को लेके चलने वाले, ख़ुद तरीके से काम करने वाले लोग हों। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें फ्रंट टू बैक तक, यानी तमाम होल प्रोडक्ट, होल चीज़ें, सब कुछ की क्या लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन के जो है ना वो टारगेट हो, यानी आपके अंदर जो है आपकी टीम के और आपके जो मैनेजर्स हैं उनके अंदर एक नेगोशिएशन के बाद क्या हो, एक गोल सेट हो, भाई इतना काम करना है, इससे ज़्यादा प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, और आपकी टीम जो है ना वो क्या हो, मल्टी स्किल हो, उसको एक से ज़्यादा जो है वो काम आते हों। ठीक है, फिर आपके पास है आप अपनी स्किल के हिसाब से अपने वर्कर्स को क्या दें, यानी जो आपकी टीम है उनको पे दें, जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको एक्स्ट्रा, जो मुश्किल काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे। ठीक है, इस तरह से क्या रखा जाए, उनको सेट रखा जाए। टीम की मेंबर्स की अप्रेजल होनी चाहिए, टाइम टू टाइम जो है वो अप्रेजल मैंने आपको पहले बताया है, चेकिंग ऑफ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन एम्प्लॉई, किसी भी एम्प्लॉई की काबिलियत, उसकी खामियों को जज करना, उस हिसाब से उसका इंक्रीमेंट, उस हिसाब से उसके बोनस, उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग डेवलपिंग, ये सब जो है ना वो बेस करती है। तो अप्रेजल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। फैक्ट्री लेआउट, डिज़ाइन और फैसिलिटेशन ऑफ कंप्यूटेशन,
बात करनी जो है वो क्या हो, ईजी हो। फिलहाल यहीं तक रोकते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ।